जय श्री राम, जय बाबा नीम करौरी, जय सनातन धर्म की। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य देव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य देव के बारे में हम बात करने वाले हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने से लौट आते हैं अच्छे दिन। बस इन बातों का रखें विशेष ध्यान, जान ले सही नियम। दोस्तों बाबा नीम करौरी की कृपा से आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि सूर्य देव को जल अर्पित करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों को ध्यान रख कर के ही आपको जल अर्पित करना चाहिए। आमतौर पर ज़्यादातर लोग सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। हर रोज सूर्य देव को जल चढ़ाने का शास्त्रों में भी खास महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ देने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है, खूब तरक्की मिलती है और साथ ही कभी भी आर्थिक तंगी का हमें सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं कहा जाता है कि यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है या आए दिन कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमें जीवन में, तो ऐसी स्थिति में हमें रोजाना सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव को जल चढ़ाने से बहुत सारे लाभ होते हैं। लेकिन जल अर्पित करने से पहले हमें कई बातों का दोस्तों ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम सही से विधि पूर्वक जल अर्पित करते हैं सूर्य देव को, तो वो हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं और हम पर कृपा बरसाते हैं और अपना आशीर्वाद हमको देते हैं, जिससे हमारे जीवन की सभी परेशानियों का अंत होने लगता है। दोस्तों अगर आप इस चीज़ से भी परेशान हैं कि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई भी काम में हाथ डालते हैं तो वो काम आपका सफल नहीं होता है, आपको निराशा ही हाथ लगती है, तो इसका रामबाण उपाय है सूर्य देव को अर्घ देना। दोस्तों सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही समय और जीवन में जो भी बाधाएं हैं वो कैसे खत्म होंगी वही आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में सूर्य को अर्घ देना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। इससे कुंडली में सूर्य की जो स्थिति है वह मजबूत तो होती ही है और साधक को कार्य क्षेत्र में तरक्की भी मिलती है। इसके साथ ही जीवन के सभी कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं सूर्य को अर्घ देने का सही समय क्या है और इससे जुड़ी किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, सुबह जब हम उठते हैं तो हमें सूर्य को अर्घ जब ही देना चाहिए जब सूर्य उदय हो जाए, ज़्यादा लेट भी नहीं होना चाहिए। जब सूर्य उदय हो जाते हैं तब हमें सूर्य को अर्घ देना चाहिए। माना जाता है कि भगवान सूर्य को रोजाना जल अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही साधक को निरोगी काया का आशीर्वाद भी सूर्यदेव देते हैं। यदि किसी जातक को कार्य क्षेत्रों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे में आप रोजाना विधि पूर्वक सूर्यदेव को जल अर्पित करें। आपको आपके जो कार्य क्षेत्र होता है, किसी भी फील्ड में हो, तो आपको तरक्की जरूर मिलेगी। दोस्तों जब हमारे सूर्यदेव मजबूत होते हैं, उनका आशीर्वाद जब हमें मिलता है तो हमारे जीवन से अंधकार दूर हो जाता है और वो हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश कर देते हैं। जिस प्रकार सूर्य पूरी पृथ्वी पर अंधकार को दूर कर प्रकाश करते हैं, वैसे ही वो हमारे जीवन में भी अंधकार को दूर करके हमारे जीवन को भी प्रकाशित कर देते हैं। दोस्तों सूर्य देव को जब जल चढ़ाइए तो आप ध्यान रखिए 7 बजे से लेकर 7:45 तक का टाइम बहुत ही शुभ माना जाता है सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए। दोस्तों हमारे वैज्ञानिक बड़े बड़े डॉक्टर, उनका कहना है कि यदि व्यक्ति प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को जल अर्घ प्रदान करे तो उससे निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो हमारे शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां और कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो हमें सूर्य देव को प्रतिदिन जल जरूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों इतने फायदे हैं सूर्य देव को जल चढ़ाने के, वैज्ञानिक तक मानते हैं। और सबसे बड़ा फायदा है कि हमें रोजगार प्राप्त होता है। हमारे जीवन में जो भी अंधकार है, अज्ञानता है, उसको सूर्यदेव दूर कर देते हैं। तो देरी किस बात की, अगर आप परेशान हैं तो इन नियमों का पालन करके आप जल जरूर चढ़ाएं। तो दोस्तों नियम है, दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा आपको तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तांबे के लोटे से हम सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और इस बात का खास ध्यान रखें कि जल हमेशा सूर्योदय के दौरान ही चढ़ाएं, क्योंकि इस समय जल अर्पित करना काफ़ी लाभदायक माना जाता है। सूर्य को जल देते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। सूर्य देव को जल अर्पित करने से पहले लोटे में अक्षत, रोली और फूल, लाल फूल इत्यादि जरूर डालें। लाल फूल बहुत शुभ माने जाते हैं। उसके बाद ही सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्य भगवान को जल देते समय ओम आदित्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः
इनमें से कोई एक मंत्र का जाप आप करते रहें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जो जल गिरता है आप उसे मस्तक पर जरूर लगाएं दोस्तों। आप इतना नियम आप अपना लें। और जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो उनका मंत्र का जाप आप जरूर करें। जो 2 मंत्र मैंने आपको बताए हैं, ओम सूर्याय नमः और एक है ओम घृणी सूर्याय नमः। ये जो दोनों मंत्र हैं ये चमत्कारिक मंत्र हैं। यदि आप जल चढ़ाते समय इन मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। दोस्तों, जब आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो जो जल जमीन पर गिरता है उससे लेकर अपने मस्तक पर जरूर लगाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से सूर्यदेव हमारी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और अगर आपका सूर्य कमजोर है तो नियमित रूप से सूर्यदेव को जल दें। ऐसा करने से काफ़ी आपको लाभ भी मिलेगा, आपके जीवन में बदलाव भी होगा। लाल फूल भी सूर्यदेव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय माने गए हैं, इसलिए आप लाल फूल भी सूर्यदेव को रोज अर्पित करें। ये शुभ होता है और हमारे जीवन से वो सारी अज्ञानता को दूर कर देते हैं। हमारे बुद्धि का भी विकास होता है, मानसिक विकास होता है। दोस्तों, आप जब सूर्य को जल दें तो आप सीधे हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने चारों तरफ जरूर छिड़कें और अपने स्थान पर आप 3 बार घूम लें, यानी परिक्रमा लगा लें। यानी कि जल चढ़ाने के बाद अपने जो सीधा हाथ होता है उसकी में थोड़ा सा जल लेना और अपनी चारों दिशाओं में छिड़कना है, फिर 3 बार आपको घूमना है। अब आसन उठाकर उस स्थान को नमन करें और सूर्य को अर्घ देते समय गुड़ जरूर चढ़ाएं। इससे सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है और आपको नौकरी में भी सफलता मिलती है। अगर दिन की शुरुआत दोस्तों अच्छे कार्य और अच्छी बातों से की जाए तो उसका असर हमारे पूरे दिन पर पड़ता है। इसका परिणाम भी सकारात्मक ही होता है। इन्हीं कार्यों में से एक है आपको ये जीवन में आपको जरूर उतारना है कि आप रोज सुबह सूर्य को अर्घ दें। दोस्तों, उनका शुक्रिया अदा करें, सूर्य को उनका ध्यान करें। हिंदू धर्म में भगवान सूर्य को ग्रहों का राजा और आत्मा माना गया है। मान्यता है कि सूर्य को जल देने से शुभ फलों की प्राप्ति होती ही है और हमारे सभी कष्ट भी दूर होते हैं और हमारे जीवन में सुख, सौभाग्य, धन, वैभव की वृद्धि होती है। दोस्तों, सूर्य को अर्घ देना है तो रविवार का दिन बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि रविवार का दिन ही सूर्य भगवान का दिन है। अगर आप रोज सूर्य भगवान को अर्घ नहीं दे पा रहे हैं तो आप रविवार के दिन जरूर दें। दोस्तों, आसन पर खड़े होकर तांबे के पात्र में जल लें और उसमें मिश्री, लाल फूल, रोली, चंदन, अक्षत जरूर डालें। इसके बाद ही आप सूर्य को अर्घ दें। इसके बाद जैसे ही नारंगी किरणें दिखाई दें सूर्य की सुबह सुबह, तभी दोनों हाथों से तांबे के पात्र से और सूर्य को अर्घ दें। जल की धार से सूर्य दिखाई देने चाहिए। आपको जो तांबे का लोटा है वो आपके सिर से इतना ऊपर होना चाहिए कि आपको जल की धारा में से सूर्य के दर्शन हो। ऐसी मान्यता है कि इससे कुंडली में जो दूषित मंगल ग्रह होता है वो भी ठीक होता है, ठीक होने लग जाता है, संतुलित फल देता है। दोस्तों, ये कुछ नियम थे जो मैंने आपको बताए हैं। इन नियमों का पालन जरूर करें, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपके सारे संकट, कलेश, कष्ट बाबा नीम करौरी की कृपा से और वीर हनुमान जी की कृपा से दूर होंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।